चलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एडुटेनमेंट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा सा सेशन, जिसमें आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। हमने अभी तक बौद्ध धर्म की कहानी को पढ़ा, ठीक से समझा और चीज़ों को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़े। आज हम लोग थोड़ा सा, मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर बनाएंगे और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को पढ़ना क्या है और महत्वपूर्ण क्या है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया? महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। बुद्ध ने किया, ने किया प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध ने किया। ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। क्लियर है मैंने क्या कहा? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? मैंने क्या बताया? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व नेपाल के पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जम्ब लुम्बिनी में, लुम्बिनी में एक जगह है कपिल वस्तु। आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में इनका जन्म जो है साथियों हुआ है। क्लियर है? पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। ध्यान रखिएगा, पिता का नाम शुद्धोदन था। पिता का नाम, पिता का नाम शुद्धोदन था। पिता का नाम क्या है? शुद्धोदन। ये क्षत्रिय यानी कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। क्षत्रिय यानी कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। साक्यगढ़ के प्रधान थे। ध्यान से सुनिएगा। इनकी माता का नाम महामाया। इनकी माता का नाम महामाया, जो कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश की थी। ध्यान रखिएगा, किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। ध्यान रखिएगा। राधे राधे, प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सभी को राम राम। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो मैंने क्या बताया? इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की थी। और जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई और इनकी मौतमी, सॉरी मौतमी कह रहा हूं, इनकी मौसी गौतमी ने इनका लालन पालन किया। इनकी मां की मृत्यु इनके जन्म के, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई। तब इनकी, तब इनका लालन पालन
इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतमी ने किया। ध्यान रखिएगा, किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहा जाता है गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में फिर इनकी माँ से इनका विवाह जो है किसका कर दिया गया था? इनकी विवाह मौसी से कर दिया गया था, इनके पिता का विवाह। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक स्त्री से हुआ। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा, यशोधरा 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 को गोपा, बिंबा, भदकचना ये भी कहा जाता है। गोपा, एक नाम और मिलेगा बिंबा। भदकचना से हुआ से हुआ। क्लियर है? पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। क्लियर है? इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत सिद्धार्थ को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? तथागत, ननक मुनि या शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कनक मुनि, ननक नहीं है, कनक मुनि है, ध्यान रखिएगा। कनक मुनि या शाक्य मुनि भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें मेरे प्यारे साथियों एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एक दिन उन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाएं देखी। मैंने बताया था कहानी में आप लोगों को, गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और सब, तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य यानी कि गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई और 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण कहा गया। इनके गृह त्याग की घटना को इनके गृह त्याग की घटना को घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण जो है साथियों कहा गया, ये बात ध्यान रखिएगा।
इन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन में तथा रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगधाम वन में तपस्या करने लगे और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। वहां एक कन्या ने इनसे कहा कि बीड़ा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया चले गए और तपस्या करने लगे। ध्यान रखिएगा, यहां इन्हें निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के तट पर वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया, इन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो निरंजना फाल्गु नदी के तट पर इन्हें निरंजना फाल्गु नदी के तट पर फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। गया कहलाया। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से एक करंट की चीज लिख लीजिए, करंट अफेयर्स से थोड़ा सा रिलेट कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स, ये बोध गया बिहार में है। बिहार में है। क्लियर है? और ये गया से 10 किलोमीटर दूर है। ये वही गया है मेरे प्यारे साथियों जहां पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने, ठीक है, सुनिएगा बेटा, इन तीनों ने भगवान दशरथ का पिंड दान किया है। ध्यान रखिएगा, गया ये वो स्थान है जहां प्रभु राम, लक्ष्मण एवं माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। ध्यान रखिएगा, इसी गया का इस गया का नाम परिवर्तित करके कल गया श्री कर दिया गया है। गया जी,
क्या कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया है। गया जी कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बुद्ध रियल घटना है बेटा, बुद्ध की रियल घटना है, मैं क्या कहानी थोड़ी ना सुना रहा हूं। रियल घटना है बच्चे, है ना, रियल घटना है बच्चे, रियल घटना है, परेशान ना हो। समझ गए मैंने क्या कहा? मेरी बात समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं मैंने क्या कहा? समझ गए हैं? इस गया का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? ध्यान रखिएगा, कल गया जी कर दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कल ही किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से कोरिलेट कर देना है इसको। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध कहा गया। ठीक है। हाँ बेटा, भगवान है। अब यार रुक जाओ बेटा, 5 मिनट में लिखने का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है ना। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। होता है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रवर्तन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी, राजधानी श्रावस्ती में दिए। दिए कहां पर दिए थे बच्चे? श्रावस्ती में दिए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो कि पालसी पाली भाषा में निहित है। भाषा में निहित है, ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में निहित है या पाली भाषा में लिखे गए। क्लियर है? इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी और महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद पाली थे, ध्यान रखिएगा। आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और वैशाली में दिए, और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जैसे ही महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म में हुआ, उन्होंने कह दिया था कि अब ज्यादा दिन तक बौद्ध धर्म नहीं चल पाएगा, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी, अपनाने वाली पहली महिला गौतमी, यानी कि इसकी मौसी थी, ध्यान रखिएगा, गौतमी थी। एवं दूसरी महिला आम्रपाली, वो जो बेश्या थी,
आम्रपाली थी। नगर वधु जिसे कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आम्रपाली थी दूसरी महिला। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन सा तपस्वी तथा मल्ल था? बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था? मल्ल था। क्लियर है, मल्ल था। तपयु या तो मल्ल था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन थे, सुनिएगा। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। वचन कौन कौन से थे? पहला था संसार दुखों से भरा है। भरा है। दूसरा था सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। अवश्य है, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा है। एंड फोर्थ वन इज, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जा सकता है। क्लियर है, ये 4 आर्य सत्य हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब आप लोग फटाफट फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले पॉइंट से। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट पॉइंट आउट कर लीजिएगा जल्दी से, सभी साथीगण जल्दी से नोट डाउन करिएगा इसको। हाँ दोस्त, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिएगा प्लीज, और नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा कि नोट डाउन हो गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी प्लीज। मैंने क्या कहा? बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। नेपाल के लुम्बिनी में कपिल वस्तु एक जगह है, वहां पर। पिता का नाम शुद्धोधन था, ये क्षत्रिय शाक्य गढ़ के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश की राजकुमारी थी। इनकी मां की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। तब इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया।
जल्दी जल्दी प्लीज नोट डाउन करिएगा बच्चे। हो गया क्या, जल्दी बताएं। हो गया, चलेगा। अगला पॉइंट, इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा यानी कि गोपा, बिंबा और भदकचना से हुआ। पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत यानी कि कनक मुनि या शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एसएससी में कि मेरे भाई एशिया का ज्योतिर्पुंज या किसे कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध को। ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, जल्दी जल्दी आगे बढ़िएगा, फटाफट फटाफट से नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी। हो गया, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इन्हें निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा वो स्थान बोध वृक्ष कहलाया। करंट अफेयर से इसको कोरिलेट कर देना। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में। ये गया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये वो स्थान है जहां प्रभु राम, लक्ष्मण एवं माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। इस गया का नाम परिवर्तित करके कल श्री गया जी कर दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है, फटाफट फटाफट से इसको नोट डाउन करते जाइएगा, आगे बढ़ें। जल्दी से सभी साथी नोट डाउन करें जल्दी जल्दी। ठीक है, ये हो गया, यहां तक हो गया क्या, यहां तक हो गया क्या, जल्दी से बताएं। गया जी कर दिया गया बेटा, गया जी। गया जी, इसका नाम परिवर्तन करके गया जी कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। गया जी, ठीक है ना। जैसे सूरोजी कहते हैं ना, वैसे ही इसका नाम गया जी कर दिया गया है, सूरोजी। गया जी बेटा, ये एक ऐसे स्थान है गया जी जहां पर आपको बता दूं पिंडदान होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। गया जी। चलेगा, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जो कि पाली भाषा में निहित है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी एवं दूसरी महिला आम्रपाली थी। ये बात ध्यान रखिएगा। एंशियंट की कितनी क्लास और होगी बेटा? अभी एंशियंट बचा हुआ है, अभी तो गौतम बुद्ध चल रहा है, अभी तो इसमें क्लासेस होंगी, है ना? अभी इसमें क्लासेस होंगी। ये नहीं कहा जा सकता कितनी क्लासेस होंगी, लेकिन होंगी जरूर, ठीक है? अभी तो बहुत सारी होनी है, ठीक है? बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं इस बैच में मैं। मतलब सारी चीजों को, एक एक फैक्ट को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है? चलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। गौतम बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तप्पयु तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध के 4 वचन थे, ध्यान रखिएगा, 4 सत्य वचन थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, याद रखिएगा। यानी कि कहा गया है संसार दुखों से भरा हुआ है, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण जो है पाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया, अष्ट मध्यम मार्ग दिया, बीच का रास्ता दिया, और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी नहीं हो सके, और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्टि ना हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वो पुनर्जन्म का कारण बनेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा, इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। दे 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 किस भाषा में? सबसे ज्यादा पाली भाषा में जो है बच्चे दिए गए थे, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे सील कहते हैं। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, ये बात ध्यान रखिएगा। बुद्ध के अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स, ध्यान रखिए, अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। विभाजित थे कौन कौन से? पहला था भिक्षुक, भिक्षुक, ध्यान रखिएगा, पहला था भिक्षुक, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचार हेतु ध्यान से सुनेगा, संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति, ग्रहण करने वाला व्यक्ति व्यक्ति क्या कहलाया? भिक्षुक कहलाए। कहलाए, ध्यान रखिए, क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। दूसरा है उपासक, 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 उपासक कौन था? गृहस्थ जीवन जीते हुए, जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति, व्यक्ति क्या कहलाए? उपासक कहलाए।
कहलाए। ध्यान रखिए, क्या कहलाए? उपासक कहलाए, ये बात ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। इसमें लिखिएगा, बौद्ध धर्म के 3 पिटक है। तीन पिटक है, त्रिपिटक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्लियर है? 3 पिटक हैं इसके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष रखी गई थी कि आप 15 वर्ष से कम छोटे होंगे तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु, बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। क्लियर है? कितनी थी? 15 वर्ष थी। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंचे, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शूकर मांस यानी कि शुअर का मांस खिला दिया। ध्यान रखिएगा, एक दिन की बात रही, महात्मा बुद्ध कहां पहुंचे? पावापुरी। वहां पर एक जैन भिक्षु था चंद, उसने शूकर मांस यानी कि शुअर का मांस खिला दिया और इसके खाने के बाद महात्मा बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ गया, उन्हें डायरिया हो गया। कहा जाता है कि इसी डायरिया की वजह से इनकी मृत्यु जो है हो गई। यूपी के मल्ल महाजनपद में इनकी स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। यूपी के, आप ये भी लिख लीजिए मृत्यु कैसे हुई है। तो प्यारे साथियों, महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंचे, जहां एक जैन भिक्षु चुंद्र भी कहा जाता है, कई जगह चंद्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्हें शूकर मांस शूकर मांस यानी कि सुअर का मांस खिला दिया। ध्यान रखिएगा, सुअर मांस खिला दिया। इसके खाने के बाद महात्मा बुद्ध का महात्मा बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ गया।
स्वास्थ्य बिगड़ गया और इनकी मृत्यु हो गई। हो गई। क्लियर है, इनकी मृत्यु हो गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यूपी के मल्ल महाजनपद में, यूपी के मल्ल महाजनपद में इनकी, मल्ल महाजनपद में इनकी कुशीनगर में मृत्यु हो गई। क्लियर है, मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, जाना जाता है। क्लियर है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट फेवरेट, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु अंतिम वर्षा ऋतु, ध्यान रखिएगा, कहां पर बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। बिताई थी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चाद बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इनकी मृत्यु के बाद चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। हुआ। क्लियर है, चार बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और ये चार, हाँ बेटा, मौत गौतम बुद्ध जो थे वो नॉनवेज थे, मतलब कभी जीवन में उन्होंने मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भक्तों के कहने पर जो भगवान को कुछ कुछ चीजें जो है चखनी पड़ती हैं। वैसे ही इसके एक अनन्य भक्त थे, उन्होंने इनसे कहा कि मुझे आपको कुछ खिलाना है, और उन्होंने सूकर मांस जो है इन्हें परोस दिया खाने के लिए। भगवान बुद्ध मना नहीं कर पाए और इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म की चार संगीतियां हुई बच्चे, बौद्ध धर्म की कुल चार संगीतियां हुई, जिन्हें हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों कल। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा? गौतम बुद्ध की चार संगीतियां हुई, जिन्हें हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कल पढ़ेंगे बाकी चीजों को, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, मेरा आपसे अनुरोध है, विशेष अनुरोध है, ध्यान रखिएगा।
चिंता ना करें बच्चे, डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, चिंता ना करें, है ना। परेशान ना हो, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, परेशान बिल्कुल ना हो। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए भैया, फटाफट फटाफट। किसी का कोई प्रश्न है क्या आप में से? किसी का कोई प्रश्न है तो एक बार पूछ लीजिए जल्दी से भैया। हाँ दोस्त, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार जल्दी से। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए एक बार। सर थोड़ा बड़ा लिखा करें, ठीक है बेटा, बड़ा लिखा करते हैं, वैसे तो बड़ा ही है। आप जब इसको ओपन करके देखोगे पीडीएफ को तो बहुत बड़ा है। सर किस बुक से पढ़ाते हैं बेटा? कई बुक से, ये तो माइंड में छपी हुई है बुक तो, है ना, बुक तो माइंड में छपी हुई है।